हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंदा सरकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 5 सरकारी भर्तियों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा 5 बड़ी सरकारी भर्तियों की। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत सारी वैकेंसीज अभी लेटेस्ट आ रही हैं। कोरोना के चलते भी कई सारी वैकेंसीज निकल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना के चलते वैकेंसीज नहीं आ रही है, एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं उनके और आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और उनकी डेट्स भी धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है क्योंकि जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसके चलते कई वैकेंसियों की जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो रही है और कुछ नई वैकेंसीज भी आ रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 बड़ी सरकारी भर्तियों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की भविष्य में वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की। इसमें जो पोस्ट है, वेरियस पोस्ट है दोस्तों। डिज़ाइनर की पोस्ट है, जूनियर सुपरवाइजर, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर फायर इंस्पेक्टर एंड ड्राइवर के लिए पोस्ट है। इसकी जो वैकेंसी है वो कुछ इस तरीके से, डिज़ाइनर के लिए 13 वैकेंसीज़ हैं, जूनियर सुपरवाइजर के लिए 23 वैकेंसी है, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 9, जूनियर फायर इंस्पेक्टर के लिए 4 और ड्राइवर के लिए 2 वैकेंसी है। इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों डिफरेंट है क्योंकि जो पोस्ट है वो भी अलग अलग है। तो इसमें या तो आपका डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा आना चाहिए एज पर पोस्ट, और इसमें किसी किसी पोस्ट के लिए कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। तो आपको एक बार इसके लिए अच्छे से इसका एडवर्टाइजमेंट जरूर पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उन सबको यहाँ पे लिस्ट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन जो ड्राइवर की पोस्ट है दोस्तों उसके लिए आपका सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है और आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए विद 2 ईयर आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा, इसकी जो एज लिमिट है, जूनियर फायर इंस्पेक्टर के लिए आपका 30 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 7 अप्रैल 2020। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको 25 साल उम्र होनी चाहिए आपकी एज ऑन 7 अप्रैल। और जो रेस्ट ऑल पोस्ट है, जितनी इसके अलावा जितनी इन दोनों के अलावा जितनी पोस्ट है उन सब के लिए आपकी 28 साल उम्र होनी चाहिए 7 अप्रैल को। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है बिफोर 21 मई 2020। 21 मई 2020 के पहले अप्लाई कर लीजिए। अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली इसकी भी डेट आगे बढ़ जाएगी, उसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन अगर आप आज अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको सहूलियत है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 200 रुपये दोस्तों इसके लिए, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए कोई फ़ीस नहीं है इसके लिए। तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दें। 200 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। जो लास्ट डेट है इसकी रिसीव करने की एप्लीकेशन की दोस्तों वो है 26 मई 2020। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या है, ऑनलाइन इसको फिलअप करना है, पूरा फॉर्म भर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको प्रिंट करके उसके DD के साथ आपको भेजना है जो उनका एड्रेस है उस पर। बिफोर 26 मई 2020 के पहले ये उन तक पहुंच जाना चाहिए। तो आपको जल्द से जल्द इसका ऑनलाइन अप्लाई करके उसका प्रिंट आउट लेके DD के साथ अटैच करके भेज देना है। तो चलिए नेक्स्ट वैकेंसी जो हमारी है वो गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC की है। इसमें जो पोस्ट है वो देखते हैं। इसमें जो वेरियस पोस्ट है दोस्तों, तो मैं आपको सारी पोस्टें बता देता हूँ। जो फर्स्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी, 2 पोस्ट है इसकी। फिर लेक्चरर्स के लिए 28 वैकेंसी है। जूनियर फिजिशियन के लिए 1 वैकेंसी है। ट्यूटर इन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के लिए 19 वैकेंसीज हैं। प्रोफेसर इन द इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन के लिए 2 है। प्लानिंग ऑफिसर की 2 वैकेंसी है। एसोसिएट प्रोफेसर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन कोनकानी इन गवर्नमेंट कॉलेज 1 वैकेंसी है। प्रिंसिपल इन गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट 1 वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फाइन आर्ट अप्लाई आर्ट्स 2 वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट 1 वैकेंसी है। सिविल एविएशन ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर पोस्ट है दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज हैं, उनकी सबकी अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हमें एनलिस्ट नहीं कर पाया। तो उससे आप एक बार डिटेल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें गोवा PSC की साइट पर जाके, GPSC की साइट पर जाके। एज लिमिट भी दोस्तों एज पर पोस्ट डिफरेंट है, किसी में मैक्सिमम फिट 45 ईयर्स है, किसी में 55 ईयर्स है, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है GPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों। इसकी लिंक भी है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं जाके। इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की हुई 22 मई 2020 है, तो 22 मई से पहले इसके लिए आप अप्लाई कर दें। इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आपको इसकी लिंक नहीं मिलती, कहीं पर इसका आपको नहीं मिलता, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 ऑफ ईयर 2020 है। कई लोग कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें वैकेंसीज कैसे आ रही, तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस भी दे दिया है कि भैया उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप यहाँ से भी उसको रेफर कर सकते हैं कि 4 ऑफ ईयर 2020 है। नेक्स्ट हमारा जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी वो असिस्टेंट ऑफिसर है फाइनेंशियल फंक्शन के लिए, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है इसकी। अब इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो ये है कि आपका ग्रेजुएट होना है सबसे पहले तो, और मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स आपका
SC ST और PWD कैटेगरी अगर हैं तो, और आपको CA इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या फिर CMA इंटरमीडिएट, आपका इन दोनों में से एक पास होना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल तक, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन CA CMA इंस्टीट्यूट। तो या तो आपका CMA इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, CMA इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। फिर उसके साथ ही आपको 3 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इन फाइनेंशियल फंक्शन। 31 मार्च 2020 तक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए। इसमें देखिए लिख रखा है एक्सपीरियंस गेन्ड आफ्टर पासिंग ऑफ CA इंटरमीडिएट, CMA इंटरमीडिएट रिजल्ट शैल ओनली बी कंसिडर्ड। मतलब जब आपने CA पास कर लिया इंटरमीडिएट, उसके बाद से 3 साल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो मैक्सिमम इसका 30 ईयर्स है एज ऑन 30 जून 2020। 30 जून 2020 को आपकी ईयर्स मैक्सिमम 30 ईयर्स एज हो सकती है। जो पे स्केल इसका स्टार्टिंग बेसिक पे आपका होगा 40,000 रुपये। तो ये अच्छा खासा बेसिक पे है दोस्तों, A ग्रेड की जॉब है ये। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका होगा, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर प्रोविजनल इंटरव्यू। तो आपका पहले PI होगा। PIU आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपके मार्क्स के आधार पे हो सकती है, किसी और बेसिस पे स्क्रीनिंग हो सकती है। फिर उसके बाद आपका PI होगा, पर्सनल इंटरव्यू, एंड आपका ग्रुप डिस्कशन या फिर ग्रुप टास्क जो भी अप्लीकेबल होगा वो होगा। देन आपका मोड ऑफ अप्लीकेशन जो है इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है @iosapply.com, ioclapply.com पे। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो लिंक यहाँ पे है, तो यहीं से आप अप्लाई कर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी कोई नहीं है दोस्तों, नील एप्लीकेशन फ़ी। आपको इसके लिए कोई पे नहीं करना है, कुछ नहीं पे करना है, सीधे आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 मई 2020, तो 24 मई 2020 के पहले इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट हमारा है CIPET इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी IPT चेन्नई। तो ये चेन्नई की जो ब्रांच है CIPT की, उसमें वैकेंसी है दोस्तों। इसमें भी कई तरह की पोस्ट है, सीनियर ऑफिसर पोस्ट, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों जो पोस्ट है हमारी, ये तीनों ऊपर वाली जो तीनों पोस्ट है, ग्रुप A की पोस्ट है दोस्तों, टेक्निकल ऑफिसर की भी। इनकी जो वैकेंसी है 4 वैकेंसी है। ऑफिसर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी है। ये जो इनका लेवल है, पे इन बैंड है, आजकल जो 7CP के हिसाब से लेवल पे हो गया इनका, तो लेवल 11 है इसके लिए। ऑफिसर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेवल 10 है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए लेवल 10 है। फिर जो नेक्स्ट की जो हमारी 2 पोस्ट है, असिस्टेंट ऑफिसर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, ये दोनों ग्रुप B की पोस्ट है। इसकी 6 वैकेंसी है, इसकी 10 वैकेंसी है। ये दोनों लेवल 7 है, इनका पे इन बैंड। और लास्ट की जो दोनों है ग्रुप 3, ये हमारी ग्रुप C की वैकेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रुप 3 एंड टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3। तो ये जो दोनों वैकेंसी है ग्रुप C की वैकेंसी है। और इनकी जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है 6 इसके लिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 15 वैकेंसी है। और इनका जो पे इन बैंड है वो लेवल 3 है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका डिप्लोमा चाहिए, BE BTech ME MTech एंड MBA। एज पर पोस्ट डिफरेंट है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट, और कुछ में एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, तो वो भी आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा एक बार। आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा एक बार, तभी आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि आखिर आपकी एग्जैक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑफलाइन है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते आप, इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसका जो फॉर्मेट है वो आपको इसकी साइट पे मिल जाएगा दोस्तों, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे भर के और भेज सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 29 मई 2020। तो लास्ट डेट जो है इसकी 29 मई 2020, मतलब इस डेट तक आपका जो है एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। जो एड्रेस है आपको जहाँ एप्लीकेशन सेंड करना है वो ये है, द डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन CIPET हेड ऑफिस TVK इंडस्ट्रियल स्टेट चेन्नई 60032 पिन कोड है। तो इस एड्रेस पे आपको भेजना है। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है HEC में, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें जो पोस्ट है 2 तरह की पोस्ट है, एक तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, एक टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या आपके पास डिप्लोमा है तो दोनों तरह की वैकेंसीज हैं इसमें। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 116 वैकेंसी है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 53 वैकेंसीज है। ये स्टाइपेंड है दोस्तों 9,000 8,000। स्टाइपेंड क्या होता है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि आप अपना एक खर्चा वर्चा जो भी एक्सपेंसेस आप बियर कर सकें, उसके लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो 9,000 रुपीज़, एंड इसके लिए आपको 8,000 रुपीज़ दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका जैसे इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी है, और अगर डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच आपको चाहिए। एज लिमिट जो इसका 18 to 30 ईयर्स है एज ऑन 29 फरवरी 2020, लेकिन इसमें एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन अप्लीकेबल है।
जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका सिंपल है दोस्तों, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन डिप्लोमा डिग्री। डिप्लोमा डिग्री में आपके जितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसी हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑफलाइन है दोस्तों, इसके लिए भी आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए भी कोई ऑनलाइन सुविधा नहीं है। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों 500 रुपीज़ है फॉर जनरल ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए, और कोई फीस नहीं है SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। तो SC ST PWD को कोई फीस नहीं जमा करनी है। अच्छा, इसमें आपको एक DD बनवाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेएबल एट रांची। दोस्तों ये रांची में जो है इसका आपको पेएबल एट रांची करना पड़ेगा और इसका DD बनवाना पड़ेगा, इसके साथ आपको DD अटैच करके भेजना पड़ेगा। और इसकी जो लास्ट डेट है पहुंचने की वो 25 मई 2020 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो ये इसका एड्रेस है दोस्तों, HEC HTI प्लांट प्लाजा रोड, ध्रुवा रांची, ये झारखंड का इसका एड्रेस है। तो इस एड्रेस पे आप इसको भेज सकते हैं, तो आपका एप्लीकेशन वहाँ सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी 5 सरकारी भर्तियों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।